माय चैनल बायो वर्ल्ड। मैं मिसा चौधरी आपके लिए फिर से लेके आया हूँ प्यारा सा बायोलॉजी का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे, अपने घरों में सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ घर पे रहिए और सेफ रहिए। ओके, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेशन कैसे कैसे होता है और किस किस पार्ट में किस किस पार्ट के थ्रू होके जाता है, सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है? वो ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था यूनिसेलुलर बॉडी, अमीबा में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग सेकेंड लेक्चर में क्या पढ़ा? ह्यूमन बॉडी में, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बॉडी में कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पे क्या क्या देखा? फर्स्ट में हम लोगों ने देखा इंजेक्शन। ठीक है, तो इंजेक्शन कहाँ पे होता है? तो हम लोग माउथ में जब फूड लेते हैं तो उसे क्या करते हैं? इंजेक्शन। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है? ह्यूमन में इंजेक्शन होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या क्या होता है? जैसे हम लोग फूड लेते हैं माउथ में, तो वहां पे सबसे पहला डाइजेशन वहां पे होता है स्टार्च का। ठीक है, क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है वो स्लाइवा को सीक्रेट करता है, तो उससे बहुत एंजाइम निकलते हैं। कौन से? स्लाइवरी माइलेज। ओके, तो वहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद स्टोमक में आता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उससे होता है। उसके बाद वहाँ प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं। उसके बाद फिर कहाँ जाता है? वो फिर पैनकेटिक जूस आते हैं। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे सारा डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद फिर वो कहाँ आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सारे सिक्रेशन हैं वो पैनक्रिएटिक जो जूस होते हैं वो आकर के वहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में जो विलाई होता है प्रेजेंट, उसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो डाइजेस्टेड फूड होता है और जो डिजॉल्व फूड होता है वो क्या होता है? सारे बॉडी पार्ट्स में हमारे कैरी आउट होते हैं। ठीक है, ब्लड के द्वारा। ठीक है, तो उससे क्या होता है? सारे सेल में पहुंचते हैं और हमें एनर्जी मिलता है बहुत सारे काम के लिए। ठीक है, उसके बाद एरेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो रिमूव आउट होते हैं। ठीक है, तो वो हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारे उसके पार्ट्स को भी। तो ये सारे क्या हो गए? ह्यूमन में डाइजेशन। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन होता है। किस लिए? टू रिलीज एनर्जी। किस लिए होता है ब्रेक डाउन? एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं हम? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसका डिफाइन क्या हो गया? द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which food particle the biological process in which the food particle break down to release energy। मीन्स क्या होता है? उसमें फूड ब्रेक डाउन होता है किस लिए? एनर्जी देने के लिए। ठीक है, किस लिए होता है? एनर्जी देने के लिए। ठीक है, इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में। बहुत कुछ समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हम लोग सांस लेते हैं, मतलब इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उसे रेस्पिरेशन करते हैं। नहीं, वो ब्रीथिंग है। और रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल टू रिलीज एनर्जी, मतलब फूड पार्टिकल जो ब्रेक डाउन होता है और फिर हमें एनर्जी देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम है। ठीक है, ब्रीथिंग वो होता है जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, उसे हम ब्रीथिंग करते हैं। और रेस्पिरेशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, तो उसके बाद रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स। एक होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने हैं? दो।
एरोबिक रेस्पिरेशन एंड क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ये हो गए दो टाइप्स हो गए रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को हम इक्वेशन के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं, वो इक्वेशन जो रेस्पिरेशन को इंडिकेट करता है। ओके, तो कैसे हम इसको शो कर सकते हैं, तो इसका इक्वेशन होता है फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, प्लस एनर्जी। ठीक है, ये क्या हो गया, रेस्पिरेशन के इक्वेशन हो गए। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन होता कहाँ है, और ये रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, सेल के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, सेल, इनसाइड द सेल होता है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ब्रीथिंग अलग है और रेस्पिरेशन अलग है। ब्रीथिंग एक्सहेल और इनहेल को हम ब्रीथिंग कहते हैं, और रेस्पिरेशन को हम ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, क्या पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, वैसा रेस्पिरेशन जो किसे यूज करता है, ऑक्सीजन को। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन यूज करता है, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूज करता है, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, द रेस्पिरेशन which uses oxygen is called aerobic respiration। ओके, क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है, और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो एक कंसिडरेबल अमाउंट में बहुत सारे क्या देते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, और वो किसके फॉर्म में स्टोर होते हैं, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स में वो स्टोर हो जाते हैं। ओके, तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्लूकोज, और ग्लूकोज टूटता है किसके थ्रू है, किस प्रोसेस के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। ओके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ओके, इन साइटोप्लाज्म। और ये किसमें टूटता है, और ये किसमें चेंज होता है, पायरुवेट में। ओके, पायरुवेट में, इसे पायरुविक एसिड। ओके, तो पायरुविक एसिड क्या होता है, ये 3 कार्बन एटम कंपाउंड होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 3। ठीक है, इसमें कार्बन के 3 एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसे हम पायरुवेट भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 मॉलिक्यूल्स आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं इसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पायरुवेट का, C3H4O3। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। ओके, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। ठीक है,
और ये पायरुवेट जो टूटता है, पायरुवेट वो कहाँ पे होता है ये प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये अब क्या रिलीज करता है? ये जब पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब टूटेगा तो क्या रिलीज करेगा? 6 CO2 मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का प्लस H2O प्लस 38 ATP। ओके, एनर्जी रिलीज करता है ये। ओके, ये क्या करता है? CO2 H2O और 38 ATP एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ओके। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ही सबसे ज्यादा 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, ओके, क्लियर। उसके बाद क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। सॉरी, पहले हम लोग जान लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ कहाँ है, किसमें किसमें होता है। ये किसमें होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? कैट्स में, लायंस में, ह्यूमन में, बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है एरोबिक। मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। ओके, मतलब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रेस्पायर करते हैं। ठीक है, और यहाँ और सबसे मेन पॉइंट, अगर क्वेश्चन आता है कि साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जो सेल के अंदर होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? वो रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन के होता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। ओके, which take place without oxygen। ओके, जो बिना ऑक्सीजन के टेक प्लेस होता है, मतलब जो बिना ऑक्सीजन के जो रेस्पायर करते हैं उसे क्या करते हैं हम? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक ईस्ट जो होते हैं वो किसमें, ग्लूकोज को किसमें ब्रेक डाउन करते हैं? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज और एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन होते हैं? ईस्ट जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें माइक्रो होते हैं वो पायरुवेट को, ग्लूकोज को मतलब ब्रेक डाउन करते हैं। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड वो रिलीज एनर्जी करते हैं। उसमें बहुत कम एनर्जी मिलता है, मात्र 2 ATP एनर्जी मिलता है। ओके, ठीक है, तो इसका हम लोग इक्वेशन क्या देखेंगे? ग्लूकोज किस प्रोसेस के द्वारा वो टूटता है? ग्लाइकोलाइसिस। ओके, और ये कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म। ये हम लोगों ने पढ़ा है, किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ये किसमें होता है? टूटता है पायरुवेट में। ठीक है, और ये पायरुवेट किसमें? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अब ऑक्सीजन नहीं लगेगा, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और कौन करता है? ईस्ट। ओके, ईस्ट मीन्स यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। ओके, मान लिए हम लोग ये ईस्ट फर्मेंटेशन हो गया। ओके, और ये क्या रिलीज करता है? गिव्स आउट इथेनॉल। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मात्र 2 ATP एनर्जी रिलीज करता है। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ जो ग्लूकोज होता है वो मात्र 2 ATP मतलब एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जान लिया। और ये सारे प्रोसेस होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता था वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, लेकिन ये सारे प्रोसेस किसमें होते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये किसमें होते हैं? नल लिविंग, मतलब कि ना जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स ईस्ट होते हैं, उनमें होती है। मतलब वो ना बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है,
तो और एक रेस्पिरेशन होता है, बट हम ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू रेस्पायर करता है। बट कभी कभी जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज या कभी दौड़ते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, क्योंकि जब हम लोग दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने के कारण रेस्पिरेशन तो उसी अमाउंट में होगा, लेकिन ऑक्सीजन तो उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन आता है और वो ग्लूकोज को तोड़ के क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये भी रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल्स में। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो थर्ड वाला जो रेस्पिरेशन मतलब हमारे मसल्स में जो होता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू टूटता है पायरुवेट में और लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी होती है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, इन मसल सेल। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड, और कुछ थोड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है जिससे कि दौड़ पाते थे। ठीक है, ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण हमारे मसल से पेन होने लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एक्सरसाइज या दौड़ते हैं कुछ हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे मसल से पेन होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, इसीलिए जिसे हम मस्कुलर क्रैम्प भी कहते हैं, इसलिए हमें वहाँ पे पेन होता है। तो कभी कभी हमारे मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो प्लांट्स मतलब मैक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता था वो क्या प्रोड्यूस करता था, इथेनॉल और 2 ATP एनर्जी रिलीज करता था। लेकिन जो यहाँ हमारे मसल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस ये हो गया कि वो इथेनॉल प्रोड्यूस करता है और ये लैक्टिक एसिड। ठीक है, और जो हमारे एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में सिमिलरिटीज है वो ये है कि जो दोनों हैं वो किसे ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज को। ठीक है, वो किसे ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज को। तो ये हमारा क्या था, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को रेस्पिरेशन समझ में आ गई होगी। तो आप हमारे साथ हमें जुड़े रहिए, मैं आपको सारे लेक्चर्स आपको देती रहूँगी। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और रेगुलर हमारे वीडियो को देखिए। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, ऑल्सो कमेंट। आपको जो भी गलती लगती हो या जो भी अच्छा बुरा जो भी लग रहा हो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, सॉरी आज थोड़ी टाइम के लिए वीडियो बना पाई, फिर कल से मैं अच्छे से वीडियो बना के दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके।